MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय मेघदूत बैंक ऑफ महाराष्ट्र। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार वंदे मातरम से क्या दिक्कत है इनको, क्या समस्या है इनको वंदे मातरम से। ये वही लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। ये वही लोग हैं जो हमारे सैनिकों के शौर्य पे सवाल उठाते हैं। और आज ये वही लोग हैं जिनको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत होती है। बताइए मुझे, आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, बताएं आप मुझे, वंदे मातरम किसी एक धर्म का है? वंदे मातरम किसी एक मजहब का है? वंदे मातरम किसी के खिलाफ है? वंदे मातरम क्या सिर्फ हिंदुओं का है? वंदे मातरम क्या मुसलमानों के खिलाफ है? वंदे मातरम में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे एक कहावत है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इन लोगों ने बूंद बूंद करके ये सोच हमारे देश के मुसलमानों में डाल दी कि वंदे मातरम नहीं बोलना भैया। वंदे मातरम होना यानी सनातनी होना नहीं, वंदे मातरम होना यानी हिंदू होना नहीं है, नहीं है। वंदे मातरम का मतलब क्या है? आपने उसके शब्द पढ़े हैं सही से? क्या कभी कोई डीप स्टडी की है? क्योंकि डेप्थ में जाना, डिटेल में जाना मेरी गंदी आदत है, तो डिटेल में तो मैं जाऊंगा। वंदे मातरम को लेके आना, यह आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर है पार्टी, हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उसका ये आर्टिकल 370 यूसीसी और एनआरसी जो कि नहीं आ रहा है, उसके बाद वंदे मातरम को लाना उसी की ओर अग्रसर है। यानी वंदे मातरम गाना तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इससे ज्यादा भ्रामक कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा मिसलीडिंग कुछ हो सकता है? इससे ज्यादा गलत कुछ हो सकता है? नहीं। लेकिन क्योंकि साल दर साल, दशक दर दशक, पुश्त दर पुश्त, यानी generations after generations have been told this, categorically told this, तो अब उनके दिमाग में बैठने लगा है कि नहीं यार, वंदे मातरम अगर बीजेपी बोल रही है, अगर अमित शाह वंदे मातरम बोल रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री वंदे मातरम बोल रहे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ वंदे मातरम बोल रहे हैं, तो हम नहीं बोलेंगे। और अगर मोहम्मद फैज खान बोल देंगे वंदे मातरम, तो बोलेंगे फैज खान तुम मुसलमान नहीं हो, यह आरोप लगाएंगे। अगर फैज खान बोल देंगे वंदे मातरम, तो बोलेंगे आज से तुम खान नहीं लगाओगे, कपूर लगाओ। ये हालत हो गई। और ये लोग अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं और फैज खान को कम्युनल बोलते हैं। फैज खान इज जस्ट नॉट एन इंडिविजुअल। फैज खान सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो वंदे मातरम बोलने को खराब नहीं समझते। लेकिन ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने चेहरे पे, स्पेशली द मदनी ब्रदर्स, दे आर एट इट वंस अगेन एंड कैटेगोरिकली जानबूझ के हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। देखिए, दिल से पूछेंगे ना तो मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन क्या अभी पॉसिबिलिटी है? देखना है पूरे देश को। हिंदुस्तान की आत्मा ही हिंदू है, सनातन है। वी डोंट हैव टू प्रूव दैट टू एनीवन। लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की शान है, आन बान और शान है कि यहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब एक साथ रहते हैं, कंधे से कंधा मिला के इस देश के लिए लड़ते हैं। लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर राजनेता
एंड आई कैम कैटेगोरिकली सेइंग कुछ, बहुत सारे नहीं है, कुछ है, उंगलियों पे गिन सकते हैं इतने कुछ। ये जानबूझ के हर चीज को हिंदू मुसलमान, अरे भैया वंदे मातरम एक गाना है। और आज मैं ये बोलना चाहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म में, देखिए कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं होता, सब धर्म उनके अनुयायियों के लिए सर्वोपरि होते हैं, उनके आराध्य सर्वोपरि होते हैं। लेकिन ये धारणा बनाई गई कि देखिए इस्लाम, और इस्लाम में भी एक वहाबिज्म होता है, वहाबी, वो कहते हैं कि गाना मत गाओ, तो गाना नहीं गाएंगे। बताइए आप, कल को आप बोलेंगे हिंदुस्तान में गाना मत गाओ, फैज साहब गाना मत गाओ, वो भी नहीं बोलने देते, क्या कहते हैं, दोहे और वो सब जो होती हैं, जो मुशायरे होते हैं, वो सब भी गलत है। देखिए बात समझिए, वंदे मातरम में क्या है? कुछ नहीं है। सरकार कह रही है यह नया प्रोटोकॉल है, गाइए फैज अहमद खान साहब, गाइए। सभी 6 पैराग्राफ यानी 6 के 6 स्टैंजा गाए जाएंगे। सरकारी कार्यक्रम स्कूल में अनिवार्य है, सावधान के पोज में खड़ा रहना होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यक्रम में भी होगा। AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस नियम को वापस लेने के लिए यह बोला है, वापस लो नहीं तो अदालत जाएंगे। चले जाओ अदालत, वैसे भी तुम कब नहीं जाते हो। लेकिन मुझे यह कोई समझाए, आज मुझे यह समझाइए अंसार रजा साहब, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? मुझे यह समझाना पड़ेगा आज अजय वर्मा को, अनुराग भदौरिया को, मौलाना साजिद रशीदी को, सैयद जवाद को और मौलाना अंसार रजा को खासकर, कि वंदे मातरम में ऐसा क्या है जो आप उसको एंटी इस्लाम बोलते हैं? एंटी इस्लामिक क्यों है वंदे मातरम? क्योंकि बिल्कुल नहीं है, नहीं है। लेकिन आपने बनाया अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। मदनी साहब उनके ठेकेदार समाज के ना बने, ये बड़ा दुखद होता है कि एक आदमी आके फरमान जारी कर दे सब पूरे समाज का। वंदे मातरम जिसे गाना है गाए, आप किसी को किसी की उपासना के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो विरोध करेंगे वो देशद्रोही है। वंदे मातरम का एक ही स्टांजा बोलना है और एक स्टांजा को मुसलमानों का विरोध नहीं है। ऐसे वंदे मातरम का विरोध अगर कोई करता है तो वो हिंदुस्तान का विरोधी आदमी। वंदे वंदे सिद्धार्थ यादव ऑफ द बीजेपी, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के, मोहम्मद फैज खान और मौलाना अंसार रजा साहब से शुरू कर रहा हूं। अजय वर्मा जी, रशीदी जी, जवाद साहब आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं, लेकिन मोहम्मद फैज खान और अंसार रजा साहब। अंसार रजा जी, क्या है आपको प्रॉब्लम? क्या है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? व्हाट्स योर कोर प्रॉब्लम? आपको क्या करना है? आप चाहते क्या है? अंसार रजा साहब गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं और आपको इससे दिक्कत है, वंदे मातरम से किस लिए दिक्कत है? आज जरा स्पेसिफाई करके बताइए मेरे को अंसार रजा साहब। 3 विंडो ओनली, फैज मोहम्मद खान, मी एंड अंसार रजा। थैंक यू वेरी मच, नो ग्राफिक्स, फुल 3 विंडो। अंसार रजा साहब बताइए, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कृपया बताएं मुझे आप, प्रॉब्लम क्या है अंसार रजा साहब? देखिए कपूर साहब जी सुनिए, कपूर साहब, वंदे मातरम का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान में बहुत सी सियासी पार्टियां हैं और एक जमाने से तकरीबन 70-75 साल हमारे मुल्क को आजाद हुए हो गया है। कीप मी इतना दबाव किसी ने नहीं बनाया। आखिर बीजेपी क्यों इतना प्रेशर बना रही है कि नहीं वंदे मातरम आपको बोलना ही पड़ेगा? क्यों नहीं बनाया? कौन होती है? एक मिनट, अगर पुरानी पार्टियां इतनी ठीक होती तो पिछले 15 साल से इसी देश की जनता, बीजेपी कौन होती हमारी देशभक्ति साबित कर? कोई नहीं होती। पर आप कौन होते हैं वंदे मातरम ना गाने वाले, साबित करवाने वाली? उसकी ठीक है, सुनिए। अब दूसरे, हम कौन होते वो हम बताते हैं। हम अपने भारत से मोहब्बत करते हैं तो गाइए वंदे मातरम। हमारे नबी का कौल है, भारत ईमान का जिस तो गाइए वंदे मातरम।
जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क से मोहब्बत की तो गाइए वंदे मातरम। ईमान का हिस्सा है। लेकिन वंदे मातरम का मतलब होता है, वंदे मातरम का मतलब होता है कि हम अपनी जमीन की पूजा करते हैं और हम अपनी जमीन पर सजदा करते हैं, जमीन को सजदा नहीं करते। हम किसी जमीन की पूजा नहीं करेंगे, हम अपने मुल्क को मानेंगे, हम अपने मुल्क से एहतराम करेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, अंसार साहब, इबादत नहीं मंदिर करेंगे। को तोड़ के इबादत मस्जिद से बनाओगे और उस मस्जिद में, एक मिनट, और उस मस्जिद में आप बोलेंगे कि सजदा ठीक है, आप बोलेंगे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, वहां जहां नमाज नहीं पढ़ी जा सकती किसी और धर्म की जगह, वहां जाके आप मस्जिद नमाज पढ़ना ठीक मानते हैं और वंदे मातरम पढ़ना ठीक नहीं है। ये धर्म का, ये आप ऐसा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो यार। आप तो ट्रंप से ज्यादा चिल्ला रहे हो। तो मैं क्या करूं? ट्रंप से ज्यादा चिल्ला रहे हो आप। तो क्या करूं? अरे दूसरे की ट्रंप आपका फेवरेट है, ट्रंप की तरह आप ट्रंप आपका फेवरेट है, ट्रंप आपका फेवरेट है, ट्रंप आपका फेवरेट है, ट्रंप आपका फेवरेट है। लेकिन अभी बात ट्रंप की नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी ये डिबेट जो आप डिविएट कर रहे हैं मत कीजिए। ये बताइए वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? कौन बेटा अपनी मां से प्यार नहीं करता? कौन बेटा अपनी मां की इज्जत नहीं करता? किसी भी धर्म का हो, हिंदुस्तान के संविधान ने, किसी भी धर्म का हो। 3 मिनट आप ही बोलोगे तो मुझे क्यों बुलाया है फिर? अरे दूसरे के भी तो सुनिए ना, सवाल कर लिया आपने, अब दूसरे की सुनिए, जवाब लीजिए ना। तो कायदे की बात करेंगे तो सुनूंगा, आप बोलेंगे ट्रंप 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 तो क्या सुनूंगा? अरे भाई देखिए, जैसा हम आप इस देश से प्यार करते हैं, चलिए आप एक बात बताइए। लेट्स जस्ट कट द चेस शॉर्ट। आप मुझे इतना बताइए, आप इस देश से प्रेम करते हैं? बीजेपी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है। आप इस देश से प्रेम करते हैं, हाँ या ना? बीजेपी बिल्कुल करता हूं। तो बोलिए वंदे मातरम। किसी भी लीडर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमारी देशभक्ति साबित करे। गरीब नवाज साहब, किसी की कोई औकात नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं है। हमसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं अंसार रजा साहब, आपसे सवाल पूछने की हैसियत किसी की नहीं है, लेकिन आप वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आपकी ऐसी खराब ना मानिएगा, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं, आपकी ऐसी क्या हैसियत है? प्रूफ मांगेंगे अंसार साहब, 60 रुपए पेंशन लेने वाले, अंसार साहब 60 रुपए पेंशन लेने वाले, फैज साहब आ रहा हूं। अंसार साहब, फैज साहब का कनेक्शन चला गया शायद, उनकी आंखें बंद की बंद रह गई। फैज साहब, फैज साहब आ रहा हूं। अंसार साहब, अंसार साहब, अंसार साहब, अंसार साहब, अंसार साहब, अंसार साहब, अंसार सिद्धार्थ जी आ रहा हूं। अंसार साहब, अंसार साहब ऐसे नहीं, अंसार साहब ऐसे नहीं, अंसार साहब ऐसे नहीं, प्लीज। अंसार साहब आप मुझे बताइए, आपने दुनिया भर की औकात, दुनिया भर की हैसियत नाप दी, तो मैं ये कह रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, मैंने कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप बताइए आपकी क्या हैसियत है जो आप बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे? आपकी ऐसी क्या हैसियत है? हम नहीं गाएंगे। क्यों? हैसियत हमारी क्या हैसियत? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, भारत जिंदाबाद बोलेंगे, हम फैज आई नीड फैज जिंदाबाद बोलेंगे, मादर वतन जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम नहीं आप मुझे जेल भेजना है, भेज दीजिए। किसने कहा जेल दूसरे, हम किसी की पूजा नहीं करेंगे, अपने रब की इबादत करेंगे, किसी की पूजा। किसी ने मना किया आपको? किसी ने मना किया आपको अपने आराध्य की पूजा करने के लिए? किसी ने मना किया आपको आपकी आराध्य की पूजा करने के लिए? देखिए देखिए, वंदे मातरम का मतलब पूजा ही होता है, वंदे मातरम का मतलब पूजा ही होता है। वंदे मातरम का मतलब पूजा नहीं होता साहब। अपने हिंदुस्तान की, आप सनातन की पूजा पद्धति को नहीं समझते हैं, और मैं समझता हूं। देखिए बात सुनिए फैज साहब, आप नहीं समझते पूजा। अंसार साहब, मैं तो कुछ नहीं समझता। दुनिया के सबसे ज्यादा तो हमारे ऊपर दुनिया के 2 ही समझदार लोग हैं। जोर नहीं डालती। फैज साहब, गाड़ी अपनी रुकवा लीजिए, कहीं ड्राइवर से निवेदन कर रहा हूं, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। फैज साहब, कहीं गाड़ी आप रुकवा लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। अब आप मेरी जरा बात सुनिए अंसार साहब, एक आप और एक अनुराग भदौरिया, ये दोनों लोग अपने आगे किसी को सोचते ही नहीं है। अनुराग भदौरिया को लगता है उनसे बड़ा प्रोफेसर कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ, आता उन्हें का नहीं। दूसरा आप, मेरे को पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे क्या पता है? ढेला पता है आपको? वंदे मातरम पूजा नहीं होती है, वंदे मातरम पूजा नहीं होती है। बात बताइए। वंदे नहीं, मैं आपको बात
वंदे मातरम पूजा वंदे नहीं मातरम होती का मतलब है। क्या होता है बताइए वंदे मुझे। मातरम पूजा नहीं वंदे होती मातरम है। का मतलब क्या होता है? आपको नहीं पता सनातन तो मत बोलिए। फैज जवाब दे क्या रहा हूं। होता है वंदे फैज खान मातरम? जवाब मतलब दीजिए। बताइए गर्मा 1 वर्सेस 1। थैंक यू वेरी मच। बताइए फैज खान मुझे जवाब वंदे दे। मातरम। फैज खान जवाब दे रहे 1 वर्सेस 1 पर वंदे मातरम पूजा नहीं होती है। रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया। उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। जी हाँ, जो असली नमाजी थे ना वो उठ के चले गए। दहशतगर्द, कट्टरपंथी, इन मौलानाओं के हाथ में इस्लाम रह गया जो कहते हैं वतन में खाओ, वतन का पियो, वतन की सुविधाएं लो, वतन से राशन लो, वतन का पानी पियो और वतन की जय नहीं बोलो, फिलिस्तीन की जय बोलो। अरे जिस वतन पे रहेंगे, जहां का खाएंगे, जहां का पिएंगे, वहां की जय बोलेंगे, उस भूमि को सलाम करेंगे। और मौलाना आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात शांति से सुनो। एक एक करके अंसार साहब कहते हैं अपने वतन की जय बोलो। कुरान शरीफ में, अरे सुनो यार, चुप रहो। क्या है? कट्टरपंथ फैला फैला के तुम लोगों ने एक मुस्लिम महिला को खाने का अधिकार नहीं दिया। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग अब कहते हैं भारत से गद्दारी करेंगे, मुसलमान को सिखा रहे भारत से गद्दारी करना। सुनो वंदे मातरम का क्या मतलब होता है। जिस जमीन पे खाओ, जिसका पियो, उसको सलाम करो, उसकी जय करो, उससे वफादारी करो। और सुनो, कुरान शरीफ भी कहता है, कपूर साहब इसको बताया नहीं है क्या कि डिबेट किस पे है? पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान शरीफ मां का दर्जा देता है। यदि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि को कुरान मां कह रहा है तो मैं अपनी जन्मभूमि भारत को क्या कहूंगा? मां डायलॉग बढ़िया मार लो। मादरे वतन कहूंगा और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहूंगा। 4 बार बोल लूं मैं। वंदे मातरम ओहो से क्या होगा? फैसला आ रहा हूं। अंसार साहब कंट्रोल, अंसार साहब कंट्रोल। अंसार साहब आप मुझे इतना बता दीजिए, आप वंदे मातरम को पूजा क्यों मानते हैं? किसी की मां आप बोल रहे हैं वंदे मातरम पूजा है, सनातनी बोल रहे वंदे मातरम पूजा नहीं है। हमारा गीत है, राष्ट्र का गीत है, भारत का गीत है, देश का गीत है। फैज साहब सुनिए, आ रहा हूं। ओके फैज साहब कंट्रोल, फैज साहब कंट्रोल, सुनिए। अरे फैज साहब कंट्रोल, फेयर डाउन। हाँ बोलिए। अरे लाउड स्पीकर बंद करवाओ यार। सुनो लाउड स्पीकर तो कहां बंद कर रहे हो आप? मतलब होता है बाबा ने तो ट्राई कर लिया कितनी बार। नहीं वो आपके लाउड स्पीकर पे कह रहा हूं, बंद कहां कर रहे हो? सुनिए तो, आप चाहते हो तो करवा दे बंद। नहीं आप चाह रहे हो तो अरे भाई करवा देते हैं बंद लाउड स्पीकर। सुन तो दे दो एक एप्लीकेशन बाबा को। कपूर साहब सुन। नहीं आप ही दे दो, आप ही ने कहा लाउड स्पीकर बंद कराओ तो दे दो ना एक एप्लीकेशन बाबा को कि मैं अंसार रजा चाहता हूं कि लाउड स्पीकर बंद हो जाए। चलो ठीक है, बाकी अगला समझदार है, समझ जाएगा। आज ये आरएसएस का लाउड स्पीकर बंद होना चाहिए। अब ये शब्द बदल रहा है। सुनिए मेरी बात, बदल लो। देखिए, हाँ देखिए, फैसला वंदे मातरम का मतलब होता है मां की वंदना करते हैं। ओपनिंग डिबेट्स। और वंदना का मतलब होता है पूजा करना। खुली बात है, आप चाहे जिससे पूछ लीजिए, बड़े बड़े विद्वान लोग आपके यहां बैठे हैं। वंदना का मतलब होता है पूजा करना, और पूजा के माने होते हैं इबादत करना। और इबादत हम अपने रब की करते हैं। हम सिर्फ सजदा अपने रब को करते हैं और किसी सबको मानते हैं। हम अपने पैगंबर तक को सजदा नहीं करते हैं। हम अपने पैगंबर की इबादत नहीं करते हैं जिनकी हम उम्मत में हैं। ओके, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। भारत हमारा मुल्क है और हम बीजेपी को सबूत देने नहीं जाएंगे कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है। आचार्य जी आ रहा हूं, सिद्धार्थ आ रहा हूं, अनुराग जी पैसे लेते थे ना, हम उनको सबूत देने नहीं जाएंगे। देना पड़ेगा सबूत। आप तो किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लीजिए वंदना का मतलब क्या होता है, आपकी डिबेट हो जाएगी। आप वंदे मातरम कहें ना कहें कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कहते मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा भाई तो आपकी देश के प्रति गद्दारी प्रकट होती है। अरे नहीं कहना, नहीं कहो, मेरी गर्दन पर छुरी भी रख दो तब भी नहीं। फिलिस्तीन तुम्हारे चच्चा लगते हैं, फिलिस्तीन तुम्हारे वालिद लगते हैं जो फिलिस्तीन की जय बोलते हो। रोहिंग्या तुम्हारे क्या लगते हैं, बांग्लादेशी तुम्हारे क्या लगते हैं। ये पाकिस्तानी दलाल मुझे सिखाएगा। अरे पाकिस्तानी, अरे बांग्लादेशी, अरे रोहिंग्या जूते मार मार के भगाएंगे। अंसार साहब रोहिंग्या नहीं है। नहीं आई डिसएग्री, अंसार साहब रोहिंग्या नहीं है। यूएई फैज साहब कंट्रोल।
कंट्रोल फैसला। एक दिन आपने रशीदी जी को रोहिंग्या बोल दिया था, ये रोहिंग्या बांग्लादेश, आप किसी को भी रोहिंग्या बोल देते। रिलैक्स, ओके, कंट्रोल 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 कंट्रोल, एसआईआर का विरोध, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल 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 कंट्रोल। फेयर आचार्य जी, रशीदी जी, आई एम कंट्रोल, उदय कंट्रोल, मजनू फैज साहब कंट्रोल, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों? फैज साहब कंट्रोल, ये बताओ। फैज साहब कंट्रोल। कोई रोहिंग्या नहीं है, सबके पास अपने कागज हैं, सबके पास अपने कागज हैं। कंट्रोल, कंट्रोल योर इमोशंस। कोई रशीदी जी और आचार्य, पहले इससे पूछो इसके पास है कि नहीं है। इसके पास पूछो कि आरएसएस के अलावा क्या है इसके पास। हाँ, लोग अभी इसकी ओके, आचार्य जी, आचार्य जी, ये सबको रोक ले। अरे वो हाथ में लिए डोल रहे हैं, अगला हाथ में लिए चल रहा है। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, अभी एक महामंगले पुण्य भूमे धर्म ये आईडी कार्ड लो, अब आप दिखाओ। नमस्ते, ये अब आप दिखाओगे आधार अंसार साहब, देखो, अगला तो लिए चल रहा है, आपके पास है। केवल नाम आधार, मैं कह रहा हूं भाई, देखो सब हिंदुस्तानी है, प्लीज डोंट मेक इट अ फ्रिवलस थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई रोहिंग्या नहीं है, रिलैक्स। रशीदी जी है एंड आचार्य विक्रमादित्य, सिद्धार्थ, अनुराग जी, अजय जी आ रहा हूं। अनुराग जी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि आप पेशेंस बहुत जल्दी खो देते हैं। रशीदी जी, वंदे मातरम से प्रॉब्लम क्या है? इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम क्या है? कोई खास प्रॉब्लम है? क्योंकि एमएचए ने तो क्लियर कर दिया है, अब आप किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत नहीं ले पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं रशीदी जी, माननीय सम्माननीय, सुनिए मेरी बात, कि सभी 6 के 6 पैराग्राफ पढ़े जाएंगे। सरकारी कार्यक्रम स्कूल में अनिवार्य है, सावधान के पोज में खड़ा रहना होगा। मतलब आपको भी रशीदी जी, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रम, तो आप किसी सरकारी कार्यक्रम में जा नहीं पाएंगे। आपके जो राजनीतिक एम्बिशंस हैं वो फिर कैसे पूरे होंगे? रशीदी जी, जा पाएंगे? जाएंगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। क्यों नहीं जा पाएंगे? जाएंगे तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। ऐश्वर्या भाई, हाँ ऐश्वर्या भाई, हाँ भाई साहब, ना तो आपने संविधान को देखा, हाँ, ना आपने आप ही ने देखा है, हमने तो कुछ देखा ये ही। जो चीजें आज हुई है 28 जनवरी, अरे सुन लो मेरे भाई, बोलने दिया करो, बोलने दिया करो। ये जो एडवाइजरी जारी हुई है, इस एडवाइजरी में ये तो नहीं लिखा कि जो आदमी खड़ा नहीं होगा वो देशद्रोही हो जाएगा। मैंने कब या उसको सजा दी जाएगी, ऐसा तो नहीं लिखा एडवाइजरी में। तो आप अभी कह रहे हो कि आप नहीं खड़े होगे? लिखा है एडवाइजरी में। हाँ, मुझे बताइए ना, ऐसा लिखा है क्या? हाँ। नहीं, आपको दिक्कत क्या है खड़े होने में? आपको दिक्कत क्या है वंदे मातरम पे खड़े होने में? आपको दिक्कत क्या है वंदे मातरम को इज्जत देने में? आपको दिक्कत क्या है? मेरे भाई यार, ऐश्वर्या भाई, तर्कों पे बात क्यों नहीं करते आप लोग? तर्कों पे बात क्यों नहीं करते भाई? संविधान में लिखा है, एडवाइजरी में लिखा है, मुझे दिखा दो कहां लिखा है एडवाइजरी में कि जो आदमी वंदे मातरम पर खड़ा नहीं होगा उसको सजा दी जाएगी। मैंने कब कहा सजा मिलेगी? मैंने कहा जा नहीं पाओगे, हो जाएगा। मैंने कहा कि रशीदी जी आज रात से जेल में रहेंगे। कहां लिखा है एडवाइजरी में? क्या मैंने आपको जेल में जाने का इतनी क्या जल्दबाजी है? करते भाई, अरे आपको जेल में जाने की क्या जल्दबाजी है? अरे सुनो यार, मैंने थोड़ी कहा, सुनो यार, कि आज रात से रशीदी जेल में रहेंगे। बहुत जल्दी है, मैंने कहीं खड़ा होना पड़ेगा, तो खड़े हो। सुनाओ ना, कायदे की बात करो। अरे क्यों खड़ा होना पड़ेगा? आचार्य जी को भी रखिए। एडवाइजरी में लिखा है कि खड़ा होना पड़ेगा? हाँ, खड़ा होना पड़ेगा लिखा है, एडवाइजरी में लिखा है खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, लिखा है। और अटेंशन पोजीशन जाएगा जो नहीं खड़ा होगा। देखो, एक तो मेरे को आपके स्कूल के पीटी टीचर से बात करनी है, उसने आपको डिसिप्लिन नहीं किया सही तरीके से, उसकी दिक्कत इसलिए अब अमित शाह को करना यह पड़ रहा है, देश के गृह मंत्री को बोलने नहीं देते। सावधान के पोजीशन में खड़ा रहना होगा। डिबेट में क्यों बुलाते तो आप सुनते क्यों नहीं है एक ही बार में? हाँ, खड़ा होना पड़ेगा, बुलाया करो जब बोलने नहीं। हाँ, अटेंशन पोजीशन पे खड़ा होना पड़ेगा। अब बताओ, बोलने नहीं देते आप? पानी पियो, पहले खांसी आ रही है। 10 मिनट पहले भाषण दे देते हो, फिर बोलने नहीं देते हमें। आपके चक्कर में तो छोटा कर दिया भाषण देते हो, हम बोलते हैं बीच में। हम नहीं बोलते, नहीं बोलते हम बीच में, आप हमारे बीच में बोलते हो। नहीं, 30 सेकंड अब ऐसी गनीमत कर दो कि नहीं बोलो तो बहुत अच्छी बात है। आचार्य जी बोल लेंगे, आचार्य जी बोलिए। सुनिए आपसे आचार्य जी। अरे सुनो मेरी बात। हाँ, देखो अब आ गए, 1 मिनट सुनो मेरी बात। इनको इनका टाइम दिखाओ, 1 मिनट में बोले सुनो मेरी बात। ये इनकी रियलिटी है। गीत में मैं पढ़ के सुनाता हूं, अगर आपको नहीं पता। अच्छा, पढ़ लो, आता आपको पढ़ना लिखना? पढ़ो, दिक्कत कहां है तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। पढ़िए। कुछ इसकी पंक्तियां हैं जिसमें लिखा है, वाणी विद्या दायमिनी, हाँ, नमामि ला
नमामि तवाम पढ़ लो हाँ। और लिखा है तम ही प्राणी शरीरे हाँ बहुबल धारणी नमामि तारणी हाँ सुखंदा वरंदा मातरम। हाँ ये जो पंक्तियां हैं हाँ। इसमें साफ लिखा है कि तुम ही इल्म देने वाली हो, सरस्वती माँ हो। हाँ। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम ही जान देने वाली हो। हाँ। मैं उस ताकत रखने वाली और निजात देने वाली माँ को नमस्कार करता हूँ। हाँ जी। ऐ माँ तू खुशी देने वाली है, निमत अता करने वाली है, मैं तुझे नमस्कार करता हूँ। हाँ। इस्लाम में नहीं है ये चीजें। हम अल्लाह को मानते हैं उन तमाम चीजों को देने वाले। आचार्य जी आ रहा हूं, अपना ऑडियो ठीक करिए। आचार्य जी एक एक करके आप जूम पे हैं, आपको ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। तमाम चीजें देता है और आर्टिकल 25 हमें इस चीज की इजाजत देता है कि हम अपने धर्म पर अमल भी करें, प्रचार प्रसार भी करें। हाँ। ना एडवाइजरी में कहीं लिखा है कि पढ़ते समझ में आता है आपको कि आचार्य जी रिलैक्स। आचार्य जी पहले मेरा निवेदन सुनिए, अपना माइक पास लाइए। आप लाउड स्पीकर पे हैं, आपकी आवाज बहुत जोर से आ रही है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। प्लीज आचार्य जी, मेरा ये निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज अपना माइक ठीक करिए। बोलिए अब आचार्य जी। आपने शायद वो एयरपोर्ट लगा रखे हैं। हाँ यहाँ बोलिए आचार्य। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि नमस्कार प्रणाम करना पूजा नहीं होती। सबसे पहले शब्द को इनको समझाइए ना, अंसार रजा को समझाइए, इनको समझाइए। अरे इसके लिए पहले मदरसे से बाहर निकलो, कुछ और पढ़ते तो समझ में आती। मदरसे से बाहर निकलो, कुछ और समझने का प्रयास करो। आचार्य जी ऑडियो ठीक कराइए, मैं माफी चाह रहा हूं। आचार्य जी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। फैज साहब जवाब दे रहे हैं। आचार्य जी प्लीज अपना ऑडियो ठीक कराइए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप फैज साहब जवाब दे रहे हैं, फैज साहब को लाइए आचार्य जी। हम अल्लाह के अलावा अपने ऐश्वर्य भाई जी जवाब दीजिए फैज साहब। ऐश्वर्य भाई, हम किसी को इन मौलाना से ये मैं दे रहा हूँ, ये मौलाना साहब ने जो संस्कृत में पढ़ा, त्वमी दुर्गा दश प्रण धारणी कमला कमलधर विहारिणी वाणी विद्यादायिनी, मैंने उसका मतलब पहले बता दिया है। एक का मतलब देश की समृद्धि से है, एक का मतलब देश के ज्ञान से है, और एक का मतलब देश की सुरक्षा से है, डिफेंस से है। इनको संस्कृत नहीं आती तो मैंने हिंदी में और इंग्लिश में बता दिया है। यदि इनकी आपत्ति यही है तो कुरान शरीफ में उम्मुल कुरा शब्द का क्या अर्थ है बताइए। भूमि को माँ कहा गया है। इस्लाम में उम्मुल कुरान का मतलब क्या कहा गया है। ज्ञान को, विद्या को, सरस्वती को माँ कहा गया है। कुरान शरीफ का पहला सूरा है सूरह फातिहा, उसको उम्मुल कुरान कहा गया, यानी कुरान की माँ। आदमी कौन? मक्का, शहर मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया, यानी कि शहरों की झूठा क्यों बता रहे हो? तो धरती को भी माँ कहा गया है, पुस्तक को भी माँ कहा गया है। उसी को संस्कृत में सरस्वती माँ कहते हैं, उसी को संस्कृत में धरती माँ या भारत माँ कहते हैं। इन लोगों ने ना संस्कृत का ज्ञान अर्जित किया है, न अरबी का ज्ञान अर्जित किया है, न भारत की किसी भाषा का ज्ञान अर्जित किया। एक ही ज्ञान अर्जित किया है, कट्टरपंथ, सच्चाई से दूर। लेकिन हमारे गुरुजी इंद्रेश जी कहते हैं कट्टर नहीं सच्चे बनो। लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया कहो अंग्रेजी में, भारत माता की जय कहो हिंदी में, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद कहो उर्दू और फारसी में, वंदे मातरम कहो संस्कृत में। सबका अर्थ एक ही है, इस वतन से मोहब्बत, इस मादरे वतन से मोहब्बत, जिसमें पैदा हुए, जिसका खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके प्रति वफादारी करो। का मतलब तो समझ ले अनपढ़ आदमी। फिर यार ये अनपढ़ और क्या का मतलब क्या है ये तो समझ ले अनपढ़ आदमी। किसका जाहिल बोल जाहिल, और कुरान को कोड कर रहा है। किसका जाहिल आदमी? जाहिल आदमी। अरे भारत का क्यों खा रहा है अगर इसकी जय नहीं बोल सकता? ये गधा कौन बैठा है? अनपढ़ आदमी। ये गधा कौन बैठा है? मतलब क्या है? जो भारत का खाएगा और भारत का गाएगा नहीं। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसको क्या पता तमीज़ और तहजीब के दायरे किसको कहते हैं? तमीज़ और तहजीब के दायरे में आपको कैसे पता कि वो नमाज नहीं पढ़ते? आप ऐसे क्यों पर्सनल कमेंट दे रहे हैं? रशीदी जी नाम लेके बकवास कर रहा है ये आदमी। रशीदी जी अरे आप सुन रहे हो उसको यार? ऐश्वर्या क्या बोला उसने? ऐसा बेवकूफ आदमी को, जाहिल आदमी को कुरान के बारे में उल्टी सीधी बात। कुछ नहीं बोला उन्होंने गलत। प्लीज मुझे बताएगा ये, उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करा। तुम अलाउ कर रहे हो उसको? दहशतगर्दों के हाथ रशीदी जी ज्यादा ना सेंसेशनलाइज मत किया करो। जो ये बकवास कर रहा है, क्या गलत बोला उन्होंने बताइए? कर रहे हो आपको डिबेट अंसार रजा साहब तमाशा करना है। रिलैक्स कीजिए।
रशीदी जी, तमाशा आप करते हैं हर बार। ऐश्वर्या, ये बकवास नहीं सुनूंगा मैं। आपकी बकवास मैं नहीं सुनूंगा। शब्दों पे कंट्रोल रखा करो। डिंपल यादव जी के ऊपर कमेंट से लेके आज तक हर दिन कहा मैंने, अपनी शब्दावली पे जरा कंट्रोल रखा करो। कंट्रोल नहीं रखते हो, सेंसेशनलाइज मत करो। यहाँ बैठ के फैज को लाइए। क्या बोला फैज ने? चुप रहिए आप, फेयर डाउन कीजिए इनका। हेलो फैज, 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 फैज खान, ऑडियो आ रहा है आपको? ये इनको क्या प्रॉब्लम है? कहां जाना आपको? फैज साहब, आपको क्वीन विक्टोरिया से मिलना है क्या? गाड़ी लगा नहीं सकते हैं साइड में? हैं? सीधा ही लंदन जाके रुकोगे? बीच में कहीं आएगा ही नहीं कोई शहर। रुक जाओ फैज साहब। रशीदी जी, आप कुछ भी बोलते हैं, जरा कंट्रोल रखा करिए अपनी जुबान पे, समझ रहे हैं? आ रहे हैं फैज साहब, पूछ रहा हूं अभी क्या है। तीनों पॉलिटिशियंस वेट कर रहे हैं। रशीदी, ऑडियो डाउन। आई डोंट वांट रशीदी ऑन। कंट्रोल रशीदी। गरिमा, गेट फैज ऑन एयर। आई नीड फैज ऑन एयर नाउ। गरिमा, if you can't direct, please then get Rashidi and Ansar Raza, not जवाब। फैज साहब, क्या बोला है आपने? जवाब नहीं चाहिए मेरे को भी, हटाइए जवाब को। अंसार साहब और उनको लाइए। क्या बोला? क्या बोला आपने? फैज साहब क्लियर करिए। रशीदी जरा चुप रहिएगा। क्या? अभी यही दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, कुछ भी बोल के निकल जाते हैं रशीदी। जिस दिन से आपने डिंपल यादव पे कमेंट किया है, उस दिन से मैं आपको समझा रहा हूं, बदतमीजी बंद करो। हाथ में भी हिला लूंगा। हाथ क्या हिलाते रहते हो? कुछ भी बोलते हो, कंट्रोल करो। फैज साहब, क्या बोला है आपने? अंसार साहब आ रहा हूं, बोलिए फैज साहब, क्या बोला है आपने? देखिए, मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं करता। मैं तमीज़ व तहजीब के दायरे में हमेशा कहता हूं। आपको पता है ऐश्वर्या भाई, मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से संस्कृत में सरस्वती माँ कहा जाता है, ज्ञान को जिस तरीके से रशीदी जी वेट, धन और एक एक करके आ रहा हूं। देश की जीडीपी को बोलिए फैज साहब, उसी गाड़ी रोक लो ना फैज साहब। दुर्गा माँ कहा जाता है हमारे देश की डिफेंस को। हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, डॉक्टर टेसी थॉमस, ये सब दुर्गा है, यानी कि डिफेंस की शक्ति है। ये अंसार साहब आ रहा हूं, कंट्रोल। इस्लाम में भी उम्मुल कुरा शब्द कहा गया है, यानी कि धरती को मां कहा गया। ओके, पॉइंट टेकन फैज साहब। फैज साहब, मैं आपके पास अगली बार तब आऊंगा जब आप अपनी गाड़ी रुकवा लेंगे, या पहले आप क्वीन विक्टोरिया से मिल लीजिए, उसके बाद आऊंगा आपके पास, या तो गाड़ी रुकवा लीजिए प्लीज। अब बोलिए रशीदी जी, क्या बोल रहे हैं? फैज साहब ने क्या बोला है? हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन कुरान के बारे में आप शब्द नहीं बोलोगे। क्या बोला उन्होंने? कुरान के बारे में गलत नहीं बोलोगे। किसी के भी आराध्य के बारे में बोलना गलत है। करने के लिए वो कह रहे हैं कि इल्म को, वो कह रहे हैं कि मक्का को सजदा करने के लिए कह दिया। कुरान में कहां कह दिया भाई? कहां कह दिया? फैज का ऑडियो। चाहे पैदाइश को कहां बोले? साजिद रशीदी के बारे में बोले। मैं खुद बकवास कर रहा है आदमी बैठकर, और आप अलाउ कर रहे हो उसको। और इससे अच्छा मुसलमान। गेम खेलना बंद करो साजिद रशीदी, थोड़ा कंट्रोल करो, समझे? यार, थोड़ा जरा कंट्रोल करो अपने गेम को। फेयर डाउन अंसार रजा जी और फैज साहब, जरा अपना ऑडियो ठीक कराइए। आप चैनल पे डिबेट पे हैं, पता नहीं कहां निकले हैं, कहां जा रहे हैं। अनुराग भदौरिया की गंदी आदत सबको लग गई है। अंसार रजा जी बोलिए। अंसार साहब, अनुराग जी आ रहा हूं। सिद्धार्थ, आई एम कमिंग टू यू। अजय जी आ रहा हूं। भैया रशीदी जी जरा शांत करो। बोलिए अंसार साहब, क्या बोल रहे हैं? फैज खान ने पूरा डिरेल कर देते हैं यार। फैज खान ने, हाँ, क्या बोल दिया फैज खान ने जो कुरान पाक के ताल्लुक से जी 2-3 बातें कही हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोला है। ओके। कुरान पर तोहमत लगाई है, इस्लाम पर तोहमत लगाई है। कहीं भी कुरान में कहीं भी उम्मुल कुरान का जो मतलब है वो कुरान की माँ का मतलब है। जो मुझे नहीं पता मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। सजदा करें, हम उसकी पूजा करें, उसकी बंदरक। हाँ। तो उनको नहीं अलाउ करना चाहिए ना आपको। हाँ। आपने क्यों उनको बोलने दिया? अरे तो मुझे पता है कि क्या बोलने वाला है। अगला अपने उनको नहीं बोलना चाहिए। अगला अपने शब्द का खुद जिम्मेदार है। वो कह रहा है मैंने नहीं बोला। जब आपको हम रोक रहे हैं कि ये गलत बोल रहा है, जब हम मैंने बोला तो जब हम आपको रोक रहे हैं, क्या बोला है आपने? गलत बयानी कर रहा है, कुरान के बारे में झूठ बोल रहा है। वो बोल तो रहा हूँ, कंट्रोल तो रखो। वो अगर बोला है गलत तो सामने खड़ा है, कहां भाग रहा है? सामने खड़ा है, कंट्रोल। गॉट योर पॉइंट। फैज साहब, क्या बोला है आपने? वो कुरान पाक के बारे में उम्मुल कुरान अगर बोला है तो वो गलत है, बट कंट्रोल योर इमोशंस ना। मतलब क्या होता है? पॉइंट टेकन। फैज साहब बोलिए। मक्के को सजदा करने के लिए कहां हुक्म है? सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं, मैंने हमेशा बोला है। डोंट ट्राई टू सेंसेशनलाइज। कुछ भी उलझन रशीदी बनने की कोशिश मत कीजिए आप। कंट्रोल। 1 मिनट बोलिए फैज साहब, क्या बोल रहे हैं? अंसार साहब बोल रहे हैं आपने कुछ टिप्पणी की है। मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ
बिल्कुल, मैंने जो कहा अकॉर्डिंग टू कुरान कहा है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम कहा है, और ये लोग इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब बनाना चाहते हैं, मैं ये नहीं होने दूंगा। बिल्कुल सिद्धार्थ अनुराग अजय वर्मा कह रहा हूं मैं। कुरान ने ये बोला क्यों? सूरह फातिहा को कहा जाता है, यानी कि कुरान शरीफ की मां। थैंक यू वेरी मच। अब वो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, वो अपना डाउन बोथ ऑफ दीज पीपल, सिद्धार्थ यादव, अनुराग भदौरिया, अजय वर्मा एंड सैयद जवाद। अब प्रॉब्लम यह है, फैज कह रहे हैं कि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, अंसार रजा साहब कह रहे हैं ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, रशीदी जी का तो इंटरप्रिटेशन होता ही महान है हर चीज पे, उनको समझा चुका हूं। हसबार जरा अपने शब्दों पे जरा ध्यान रखा कीजिए, नहीं सुनते। लेकिन अनुराग भदौरिया, वंदे मातरम बोलना इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई अनुराग भदौरिया जी कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हर बेटा किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अपने मां को सजदा करता है, अपने मां के पैर छूता है, वंदे मातरम। व्हाट्स रॉन्ग इन वंदे मातरम, अनुराग भदौरिया? देखिए, वंदे मातरम तो सभी लोग बोलते हैं, इसमें तो कोई दायरा नहीं बोलता है। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आई है तब से वंदे मातरम वही तो नहीं, अंसार रजा साहब बोल रहे नहीं बोला जाता था। इस देश की आज़ादी में लोग वंदे मातरम बोलते बोलते, सुन लीजिए, इस देश की आज़ादी में लोग वंदे मातरम बोलते बोलते शहीद हो गए। इसलिए ये बोलना कि कोई वंदे मातरम नहीं बोलता, ये गलत है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि वंदे मातरम के गाने में जिस तरह से भारत माँ का वर्णन किया गया है, तो क्या उस तरह से वो उन्होंने भारत माता को रखा है? क्या यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं काटे जा रहे, अरावली की नहीं नुकसान किया गया? क्या यहाँ पानी दूषित नहीं हुआ? क्या वो पानी दूषित पीने से लोगों की मौतें नहीं हुई? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हवा में जो वहाँ पे बोला गया तो शुद्ध हवा होगी, तो क्या शुद्ध हवा है? हवा में AQI हाई क्यों है? हवा जहरीली क्यों है? मैं पूछना चाहता हूँ। तो सवाल ये है कि क्या वहाँ के जो हमारी भाषा वंदे मातरम बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या मधुर भाषा सुनने को मिली? वंदे मातरम बोलना खराब बात है? भारतीय जनता पार्टी उस पे अमल, वंदे मातरम पे अमल कहाँ कर रही है? मेरी बात तो सुन, वंदे मातरम पे अमल कहाँ कर रही है? वही तो आप बोल के तो दिखाओ। वंदे मातरम सिद्धार्थ को अमल करवा के दिखाऊंगा मैं, लेकिन वंदे मातरम आप बोल के तो दिखाओ। अमल नहीं कर रही है। आप बोल के तो दिखाओ, आप बोल के तो दिखाओ। सुन लीजिए, मैं सिद्धार्थ को अमल करके दिखाऊंगा आपको। अरे आप क्यों हमें, अरे मैं बोल तो रहा हूं, सिद्धार्थ से बोलिए कि वंदे मातरम में जिस तरह से माता, भारत माता का वर्णन किया गया है कि शुद्ध पानी होनी चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए, पेड़ पौधे यहाँ पे होने चाहिए, फूल पत्ती किसी तरह, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिनाई करेगा। पहाड़ी की पहाड़ियां, पेड़ के पेड़ काटे गए, क्यों यहाँ पे पानी दूषित हुआ? क्यों यहाँ हवा दूषित है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों यहाँ पे भाषा मधुर अब क्यों नहीं है? सिद्धार्थ, नफरत की आवाज यहाँ पे गूंज रही है, क्यों एक दूसरे के प्रति नफरत की आवाज टीवी चैनल पे देखने को मिल रहा है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, भारत माँ ये जैसे धर्म की राजनीति करते हैं ना। ओके, अब आपने सवाल पूछा है, जवाब लीजिए। सिद्धार्थ जी, प्रभु के आदर्श आचरण को नहीं बोलिए। हम प्रभु के आदर्श। ओके अनुराग जी, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले रहा हूं। सिद्धार्थ यादव जवाब बोलिए। सिद्धार्थ, वंदे मातरम को राजनीति करना चाहते, लेकिन वंदे मातरम में जो देखिए ऐश्वर्य जी, मैं लगभग आधे घंटे से बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहा हूं। मैं आग्रह करूंगा मुझे केवल 2 मिनट दिया जाए। सबसे पहले तो आपके शो पर एक बात कही गई कि कौन संविधान में कहां लिखा है कि वंदे मातरम बोलना है, तो मैं आपके दर्शकों को, ताकि सही सच उनके सामने जाए, हमारे संविधान का आर्टिकल 51A(b) है, जो साफ साफ तौर पे कहता है कि हमको रिस्पेक्ट करना है, चेरिश करना है, फॉलो करना है उन सभी सिंबल्स को जो हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में थे। और वंदे मातरम हमारे आजादी के, हमारी स्वतंत्रता के आंदोलन की वो धरा था, वो धुरी था, जिसको लेकर के हमारे सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान इस देश को आजाद कराने के लिए दे दिया। यह बहस का विषय नहीं हो सकता। आज ये किस प्रकार की बहस है कि हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बात करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद बड़े मुसलमान थे, या जो मौलाना आपने टीवी पे बैठा रखे हैं ये बड़े मुसलमान हैं? जब हमारे देश के हर धर्म का, हर पंथ को मानने वाला स्वतंत्रता सेनानी इस देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम का नारा उद्घोष लगा करके इस देश के लिए अपना बलिदान दे सकता था, तो ये कौन सी जमात है आज जो बोलती है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? और ऊपर से ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बात बोलेंगे कि हम तो, देखिए मना तो कोई नहीं कर रहा। अरे आपके शो पे मना कर रहे हैं, आपके शो पे अंसार रजा जी बताइए, करके मना कर रहे हैं। अनुराग कंट्रोल, क्योंकि अनुराग ज्यादा कंट्रोल, अलग प्रकार के मुसलमान। सिद्धार्थ एंड अंसार रजा, सिद्धार्थ एंड अंसार रजा। अंसार रजा जी बताइए, जवाब ले लीजिए। अंसार रजा जी, सिद्धार्थ यादव का प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल जवाब दीजिए। क्या गलत बोला है सिद्धार्थ यादव ने? पहली बात तो मैं
बिल्कुल ठीक है। मैं एक बात ऐश्वर्या जी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि फैज साहब जिस डिबेट में हुआ करें, खुदा के वास्ते आप मुझे मत बुलाएं। अच्छा ठीक है, पॉइंट मुझे कोई शौक नहीं टीवी पॉइंट टेकन, ओके, बस इतनी माफी चाहता हूं। मान लिया। अब आप मुझे बताइए। अब आता हूं, हाँ अब आता हूं जवाब पर। सिद्धार्थ साहब ने मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम लिया है। जी लिया। देखिए सिद्धार्थ साहब, मौलाना आजाद सियासी लीडर हो सकते हैं, सियासी लीडर हो सकते हैं, हमारे मजहब इस्लाम के लीडर नहीं है वो कि वो जो करें हम उसको फॉलो करें। हम अपने पैगंबर को फॉलो करेंगे, अपने बुजुर्गों को फॉलो करेंगे, अपने सहाबा को फॉलो करेंगे। मौलाना आजाद हमारे लिए सियासी लीडर हो सकते हैं, वो मजहबी रहनुमा नहीं हो सकते हैं कि अगर उन्होंने वंदे मातरम गाया है तो हम गा दें। हम अपने रब की पूजा करते हैं। 30 सेकंड आंसर सिद्धार्थ का। अंसार रजा जी कंट्रोल, सिद्धार्थ जवाब दे रहे हैं, कंट्रोल, सिद्धार्थ काउंटर। अंसार रजा साहब कंट्रोल, वापस आऊंगा सिद्धार्थ। 30 सेकंड। आज देश के जितने मुसलमान आज देश के जितने मुसलमान आपका शो देख रहे हैं, मुझे को लगता है कि उनको चयन करना चाहिए कि हमको मौलाना अबुल कलाम आजाद बनना है या अंसारी बनना है, हमको हामिद हमीद बनना है या हमको ये अंसारी बनना है। ये अंसार रजा अंसारी नहीं। टीवी पे आपने जितने लोग बैठा रखे, ये ठेकेदार नहीं है किसी के, ये देश के ठेकेदार नहीं है। देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपना बलिदान देने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप कह रहे हैं सियासी ठेकेदार नहीं, इसलिए वंदे मातरम बोलते थे। अरे वो देश के सच्चे सपूत थे, आप भी ठेकेदार नहीं हो, सपूत थे, भाई इसीलिए साहब वो आप भी वंदे मातरम बोलते थे। और अंग्रेजों की हर दलाली सच्चा बेटा वो वंदे मातरम बोलेगा। पर आप लोगों ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों ओके कंट्रोल 30 सेकंड प्लीज कंट्रोल। वो अबुल कलाम अजय जी आ रहा हूं, हम नहीं बोलेंगे। ओके अंसार साहब कंट्रोल, 60 रुपए सिद्धार्थ जी कंट्रोल, अंसार रजा कंट्रोल, रशीदी जी सिद्धार्थ यादव से एक सवाल पूछना चाहते हैं। अनुराग जी आ रहा हूं, रशीदी जी सिद्धार्थ यादव से एक सवाल पूछना चाहते हैं। सिद्धार्थ यादव से पूछना, रशीदी जी पूछिए। सुनिए, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिद्धार्थ यादव का जवाब दे रहा हूं। क्या जवाब दे रहे हैं? 1937 में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मुहानी, मौलाना महमूद हसन गंगोही, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, इन तमाम बड़े मौलानाओं ने कांग्रेस को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। 1937 के रेजोल्यूशन में कांग्रेस ने यह पास किया कि जो पंक्तियां झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, इस्लाम को हर्ट करती हैं, वो नहीं गाई जाएंगी। यह 1937 का रेजोल्यूशन है, कांग्रेस का उठाइए। अगर आपको नहीं पता है पढ़ लीजिए जाकर। आप लोग नहीं जानते इन चीजों को, बिला वजह की बातें करते हैं चैनल पर बैठकर। ओके सिद्धार्थ यादव काउंटर। अनुराग जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, जवाब साहब आ रहा हूं। पढ़िए कांग्रेस का रेजोल्यूशन, बोलिए। देखिए जानकारी नहीं है आपको। देखिए आधी सिद्धार्थ जी वो कह रहे हैं जानकारी नहीं है। बात तो मौलाना जी ने सच बोली कि 1947 के रेजोल्यूशन में इसमें काटछाट करी गई थी। पर मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कहता हूं, अबुल कलाम आजाद पूरे वंदे मातरम गाने के पक्षधर थे। अगर आप एक चिट्ठी दिखा देंगे उनके नाम की तो मैं आपकी जो बात आप बोलेंगे मान जाएंगे। पर जवाहरलाल नेहरू, और मैं ऐश्वर्या जी आपके शो पे कोट कर रहा हूं, जानकारी इनको दे देता हूं। रशीदी कंट्रोल, 341 रशीदी जी कंट्रोल, जवाहरलाल नेहरू। रशीदी जी ऑडियो डाउन। ये आपको इनका ऐसे नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकती। रशीदी जी ऑडियो डाउन, ऐसे मत करिए रशीदी जी। ऐश्वर्या जी, मैं अनुराग जी आ रहा हूं, मैं बुक कोट कर रहा हूं आपके शो पर। पेज नंबर 341, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू खुद लिखते हैं, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द रेस्ट ऑफ द सॉन्ग देयर इज आइडियोलॉजी व्हिच पीपल ऑफ वेरियस ग्रुप्स कैन नॉट कोप अप विद। अब लास्ट इसलिए वो लिखते हैं, इफ देयर इज इम्प्रॉपर आइडियोलॉजी इन द नेशनल सॉन्ग, हम इसमें काट-छाट करेंगे। इम्प्रॉपर आइडियोलॉजी, भारत मां की वंदना करना इम्प्रॉपर आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकता। देश की वंदना करना इम्प्रॉपर हो ही नहीं सकता। अनुराग भदौरिया सिस्टम का काम था। एक चाचा नेहरू इतनी किताबें लिख गए, एक ये जनरल नरवाने की किताब आ नहीं रही। अनुराग भदौरिया किताबों ने भी अलग ही हड़कंप मचा रखा है इस देश में। अनुराग भदौरिया, वंदे मातरम से क्या दिक्कत है? अजय वर्मा जी आ रहा हूं, जवाब साहब आऊंगा, प्रॉमिस आ रहा हूं जवाब साहब, समझा करो। रशीदी जी मामला टेंस कर देते हैं, अच्छी खासी डिबेट हो रही होती है, मामला टेंस कर देते हैं जानबूझ के। मैं बता रहा हूं आपको, ये कायदे की डिबेट चाहते नहीं है, मैंने इतनी बार समझाया। अनुराग जी बताइए। देखो सुन तो लीजिए। देखिए, वंदे मातरम की बात तो ये करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन वंदे मातरम में जो कहा गया वो मैं पहले आपको बता दिया, उस पर अमल नहीं करते। एक बात। दूसरी बात, वंदे मातरम इसी देश का राष्ट्रगीत बनाने वाले कौन थे? इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी,
और कौन था इसको जब पास किया गया? जब पास किया तो उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे। तो जब आजाद साहब थे, सबके सहमति से वंदे मातरम गाना गीत बना। सुन तो लीजिए, गीत बना। संविधान को बनाने वाले लोग, संविधान सभा को बनाने वाले, संविधान को बनाने वाले लोगों के समय पहली बार 24 जनवरी 1950 में ये गीत गाया गया। हमारे माने गाया गया, मतलब इसको मैं समझ गया, आगे बढ़िए, टेंशन मत लीजिए। दर्जा मिला। मैं रशीदी नहीं हूं। तत्कालीन राष्ट्रपति, एक हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने, सुन लीजिए ना, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। उत्तर दे देता हूं। सवाल यह है कि जिन लोगों को, क्या आज की भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती, या कल ये कहेगी कि संविधान बदल देंगे जो हमारे उन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने, जो हमारे महापुरुष लोग हैं, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, यहाँ सुभाष चंद्र बोस, अपने अबुल कलाम साहब, अभी आज आप ज्यादा उनको नहीं मानेंगे आप? ओके, पॉइंट टेकन अजय वर्मा। ओके, पॉइंट टेकन अजय वर्मा। ओके अनुराग जी, जो चीजें बनाई आज एटलीस्ट आज इन्होंने दिखाया है कि ये प्रोफेसर है। बिल्कुल टाइम बात करिए। अजय वर्मा, चाचा नेहरू की किताब कोट की है सिद्धार्थ यादव ने, हल्के में मत लीजिए। आज अजय जी जी, हाँ, ऐश्वर्या जी नमस्कार। हाँ बोलिए। ऐश्वर्या जी, आज आपको चिड़चिड़े से लग रहे हैं, क्या हो गया आपको? ये तंग कर देते हैं रशीदी जी, क्या करूं? क्या हो गया है तो बता दीजिए। रशीदी जी तंग कर मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, बताइए। ये किताब कोट करें, आजादी में इनका कोई योगदान नहीं, 52 साल आरएसएस को तिरंगा फहराने में लग गया, शहीदों को इनके कहने पर फांसी दी गई। आपको 77 साल लग गए, वंदे मातरम तो बोल लो। वंदे मातरम की सुनता लीजिए भाई, अगले की कमी सुना रहे हो, अपनी भी तो देख लो। 30 सेकंड सुन लीजिए। 77 साल में वंदे मातरम तो बोल लो। केवल बंकिम चंद्र चतुर्वेदी बंगाल की धरती को विखंडित करने के लिए, क्योंकि वहां चुनाव है, दे दो चैटर्जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी होता है। सारी नीति नाम तो बोलिए ठीक से। चुनाव पता है वो ना गलत करते हैं, सारी नीति अपनाएंगे। ये बंगाल के चुनाव को विखंडित करने के लिए ये नया पाठ्यक्रम लाए। हिंदू मुस्लिम चल नहीं रहा है, और एपिस्टिन फाइल ये छुपाना चाहते हैं। ये कौन सी फाइल पे जो गिरवी रख दिया देश, कौन सी फाइल छुपाना चाहते हैं? तो इसलिए जनता के मुद्दों को भटकाने के लिए, देश की पब्लिक से दिमाग भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और वंदे मातरम का तो जो आजादी में योगदान था, जो है वो रहेगा। इनके कहने से ना बढ़ जाएगा ना बदल जाएगा। लेकिन उनको अगर 52 साल हो गए, आपको 77 हो गए, जवाद साहब, वंदे मातरम बोलना कैसे गलत हो सकता है? जवाद साहब माफी, इतना आपको वेट करना पड़ा। अरे भाई जी पूरा सुन लीजिए। अरे सुन रहा हूँ अजय दादा, आ रहा हूँ। जय हिंद, जय संविधान। क्या मेरी आवाज आ पा रही है? बा बुलंद आ रही है मियाँ, बोलिए। जी जी, देखिए, वंदे मातरम तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और संघ के लोगों को और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को दिन रात गाना चाहिए, क्योंकि जब 1875 के आसपास वंदे मातरम लिखा जा रहा था, तो इनकी मानसिकता वाले लोग और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े आदर्श रहे हैं जी, वो लोग क्या कर रहे थे? वंदे मातरम कह करके लोग जंग आजादी की लड़ाई में कूद रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी से और संघ से जुड़े आज के लोग जो हैं, वो तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। इनका वंदे मातरम से क्या लेना देना है भाई? आपका है? वंदे मातरम कहने में पहले संकोच करते थे। वंदे, बहुत अच्छी बात है, इनका नहीं, आपका तो है, आपका तो है ना, मतलब यही तो मैं पूछ रहा हूं। उनका छोड़ो, अपना बताओ, आपका तो है ना? अरे सुन तो लीजिए, पहले संघ वालों का जो नेकर है, जो बैंड बनते हैं, उनकी कलई तो फैसला आ रहा हूं। पहले अजय जी, पहले इन लोग की कलई खोल दो, फिर आपको अपना जवाब देता हूँ। ये संघ के लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आचार्य जी जवाब देंगे। 1932 में, 1937 में ये क्या कर रहे थे? मैं उत्तर दे देता हूँ। ना मैं 32 में पैदा था, ना मैं 35 में। मैंने तो किताबें पढ़ी हैं 2-4, है ना? आपने मेरे से ज्यादा पढ़ी होंगी, प्रोफेसर साहब ने हम सबसे ज्यादा पढ़ी हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, 32, 35 ये सब छोड़ो, आज की बात कर लो। 2026 आ गया, वंदे मातरम में कुछ नहीं है ऐसा, वंदे मातरम पूजा नहीं है। रशीदी जी कृपया हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मान जाओ। आचार्य जी बोले नहीं, अगर मैं हैव टू गो टू आचार्य जी। अपनी मां का गौरव का, आचार्य जी सुनाई नहीं दे रहा। ये कौन सा बड़ा महंगा वाला सिस्टम लगा लिया, पता ही नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? ये कुछ ज्यादा बढ़िया इटालियन लगा लिया सिस्टम, चल ही नहीं रहा मुझे सिस्टम। आचार्य जी कुछ नहीं सुनाई दे रहा, माफी चाहता हूं। सिद्धार्थ, एंडिंग कमेंट्स। सिद्धार्थ,
30 सेकंड। अरे एंडिंग कमेंट हमारा लीजिए जरा। अरे ले रहा हूं, रुक दो फैक्ट आपके शो पे रख देता हूं। दो फैक्ट ऐश्वर्या जी, 2 फैक्ट आपके शो पे रख देता हूं। 1875 में लिखा गया वंदे मातरम पूरा गीत था। 1894 में गाया गया पूरा गीत था। 1906 में उस पे प्रतिबंध लगा, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, पूरा गीत था। चाचा नेहरू को कौन सी दिक्कत हुई थी जो 1937 में उसमें कटनी छटनी करी? दूसरी जो आपने पॉइंट बोला, दैट्स इंपॉर्टेंट। 1906 के अंदर संघ के संस्थापक जवाब कंट्रोल केशव बलिराम हेडगेवार, संघ के संस्थापक डॉक्टर साहब, 1907 में उनको स्कूल से सस्पेंड करा गया क्योंकि पूरे स्कूल के साथ वंदे मातरम का गायन कर रहे थे। यह है हमारा इतिहास। 1921 में डॉक्टर केशव राम बलिराम हेडगेवार जेल में गए, 9 महीने जेल रह के आए वंदे मातरम गाने के लिए, और जब बाहर आए थे तो स्वागत में मोतीलाल नेहरू खड़े थे। यह है हमारा इतिहास। आप हमसे पूछते हैं, अरे आज वंदे मातरम को गाने के लिए, जिसको गाने गाते गाते हमारे स्वतंत्रता सेनानी मर गए और देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, हमको कहना पड़ता है। पॉइंट टेकन सिद्धार्थ, इस पे डिबेट बहुत लंबी हो सकती है। में झांक करके जवाद साहब, आप ये बताने में लग गए कि उनका कोई मतलब नहीं है। मेरे को उनके मतलब का पता ही नहीं है, मेरे को तो आपका मतलब जानना है। आपका है ना। और अंसार रजा साहब, रशीदी जी, ये मुझे बात बताइए, वंदे मातरम ऐसा क्या है? वंदे मातरम में ऐसा है क्या? ये जानबूझ के आप इसे क्यों ऐसा बना रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा? आप मुझे बताइए। बदलते समय के साथ कितनी चीजें बदली हैं, और वंदे मातरम में ऐसा कोई गलत चीज है? और वंदे मातरम पूजा नहीं है। जो आप हेलबेंट थे ये प्रूव करने के लिए कि वंदे मातरम पूजा है, ये तो अनुराग भदौरिया भी बता देंगे। वो समाजवादी पार्टी जो दावा करती है कि मुसलमानों के सरपरस्त हैं, वो मुसलमानों की नुमाइंदगी अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो वो अनुराग भदौरिया दावा करते हैं, और दूसरे नंबर पे अजय वर्मा है। चैलेंज करता हूं, इन दोनों को बोल दे कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अंसार रजा साहब, चैलेंज करता हूं, ये दोनों बोल दे। दोनों नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, जलेबी बना जाएंगे। रशीदी जी, दावा किया था आपने दिल्ली के इलेक्शन में कि मैंने बीजेपी को जिताया है। बीजेपी की सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। रशीदी जी, आपने दावा किया था ऑन एयर कि मैंने बीजेपी को जिताया है। उन्होंने कहा है वंदे मातरम के 6 पैराग्राफ गाने पड़ेंगे। और रशीदी जी, अटेंशन पोजीशन में खड़ा होना पड़ेगा, दोनों हाथ साइड में खड़ा होना पड़ेगा। ये उसी पार्टी ने करा है जिस पार्टी को रशीदी जी ने दिल्ली में जिताया था। इन्होंने ही वादा किया था, इन्होंने ही दावा किया था। और अंसार रजा साहब, पूजा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, थैंक यू। अंसार रजा साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद फैज साहब, थैंक यू। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH